स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का दोस्तों यह पार्ट 5 होगा। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। दोस्तों धीमे धीमे ही सही लेकिन हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो चलते हैं दोस्तों हम नंबर सिस्टम के पार्ट 5 में चलते हैं दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 इसमें और 2 की पावर 3 और इसमें, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। आमतौर पे बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं, इन दोनों को एक ही मान लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका सूत्र अलग है, इसका सूत्र अलग है। इसका मान आएगा दोस्तों 2 की पावर 3 त्रिका 9, अर्थात इसका मान 9 आएगा दोस्तों। और इसका मान दोस्तों आएगा 3 त्रिका 9 हुआ दोस्तों। और इसका मान जो है दोस्तों, 2 की पावर 3 गुणे 3 करने पर आया। इसका मान 3 गुणे 3 करने पर आया, अर्थात इसका भी जो है 2 की पावर 9 आया। यहाँ दोस्तों एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि इसमें भी 9 आ गया है और इसमें भी 9 आ गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाहे इस तरह से लिखें चाहे या इस तरह से लिखें, ऐसा नहीं है। अगर हम यहीं 2 की पावर 3 यहाँ कर दें और इसे यहाँ हम 2 कर लें तो इसका मान सीधा सा निकल कर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 3 गुणे 2 करना है, अर्थात 6 आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम सीखते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमें भिन्न के रूप में काफ़ी बड़ी सवाल आ जाती है, जिसे हम एलसीएम या फिर मासा के माध्यम से लगाना स्टार्ट करते हैं, जो टाइम टेकन होती है दोस्तों। लेकिन उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, अगर आपको शायद पता हो तो आप बहुत मिनिमम टाइम में आप उसे मात्र कुछ ही सेकंड में आप दोस्तों उसे सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों सवाल इस तरह से आती है, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। कभी भी दोस्तों जब इस तरह से सवाल आए दोस्तों, तो ऐसा मत करना कि आप इसका और इन सभी का एलसीएम निकालना। ऐसा नहीं, लासा मासा निकालने के लिए आप उन्हें गुणनखंड विधि से या फिर किसी न किसी तरीके से आप लगाना, ऐसा नहीं दोस्तों। सिर्फ आप देखते ही दोस्तों इसका आधा कर देना, अर्थात यहाँ 55 लिख देना दोस्तों। और इसे 1 2 3 4 5 और 6, अर्थात इसे 6 कर देना। इसका आंसर आ गया दोस्तों इसका आंसर आ गया डायरेक्टली सीधी से। और जब आप इसे सॉल्व करके लासा मासा से लगाएंगे तो भी इसका दोस्तों आंसर यही आएगा। तो दोस्तों लेकिन यहाँ एक ही दिक्कत है कि हम इसे पहचान कैसे पाएंगे कि यह इसी ट्रिक पर सवाल लागेगी। तो दोस्तों इसके लिए हम बता दें कि जो यहाँ 30 लिखा है, इसका गुणनखंड दोस्तों है 5 6। इसका गुणनखंड जो दोस्तों है 6 और 7 है। इसका गुणनखंड दोस्तों जो है 7 और 8 है। इसका गुणनखंड दोस्तों 8 और 9 है। दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, 5 5 6 7 8, अर्थात बढ़ते क्रम में लगे हैं, 6 7 8, अर्थात दोस्तों यहाँ जो क्रम है दोस्तों वो बढ़ते क्रम में लगे हैं दोस्तों। और दोनों में दोस्तों एक का अंतर है। जब कभी हमें इस तरह से सवाल आ जाए दोस्तों, तो हमें बिल्कुल एकदम आंख बंद करके हमें यही आंसर लिख देना है। जहां आंसर हो जिस बॉक्स में हम उसे काला कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में है दोस्तों हम अभी दोस्तों नंबर सिस्टम में हम दोस्तों एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी दोस्तों सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों हम संख्याओं से खेलेंगे, संख्याओं को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, हम सिर्फ अभी यही सीख रहे हैं दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों कि संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। तो दोस्तों √10 गुणे √10, इन दोनों को
लगाने का अंतर क्या है दोस्तों। ये तो एकदम सिंपल है दोस्तों, कक्षा 4, 5 या 6, 7, 8, 9 एकदम सिंपल से बच्चे आपको बता देंगे भाई साहब इसका 10 और इसका 10 10 100, इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये और ये दोनों के लगाने की मेथड जो है दोस्तों, आप इस मेथड में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ और यहाँ क्या है दोस्तों। यहाँ आप 4 चौक 16 कर देंगे, यहाँ आप 4 चौक 16 कर देंगे, 16 का वर्गमूल 4 ला देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और इसका भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 आ जाएगा। अर्थात यह इस तरह से भी लग गया और इस तरह से भी लग गया। लेकिन दोस्तों इस वाले में इस तरह से नहीं लग सकता दोस्तों, इस तरह से नहीं लग सकता। यही दोनों का अंतर है दोस्तों। हम इसे सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं, इसे सिर्फ हम एक ही तरीके से लगा सकते हैं कि 10 गुणे 10 करके 10 गुणे 10 करके दोस्तों इसके हम रूट में लगा लेंगे और इसका वर्गमूल 10 आ जाएगा। हाँ दोस्तों, एक मेथड और है दोस्तों कि 10 रूट 10 है दोस्तों, 10 रूट 10 है। तो क्या होता है दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रूट का मान होता है 1/2। तो इसका मान दोस्तों 1/2 किए और इसका मान 1/2 कर दिए, तो दोनों का हर सेम है। तो इसलिए दोस्तों हम इसका 1/2 प्लस 1/2 जोड़ लिए, अर्थात दोस्तों जब इसका हम जोड़ लिए तो 10 आ गया। और इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 + 1 कर दिए बराबर 2/2 आ गया, अर्थात 10 आ गया। इसमें हम भाग कर दिए दोस्तों, तो 10 की पावर 1 आ गया दोस्तों, 10 की पावर 1 आ गया। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम दोस्तों इस तरह से नहीं लगा सकते कि 10 का वर्गमूल कोई एक निश्चित संख्या हो, उसके बाद हम उस संख्या से फिर उसमें हम 10 के वर्गमूल से गुणा करें। अर्थात जिस तरह से ये लगी है, जिस तरह से ये सवाल लगी है, इस तरह से सभी सवाल नहीं लगती। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम एक भिन्न लेते हैं। एग्ज़ाम में कभी ना कभी आप अवश्य देखे होंगे, तो हम उसे लगाने के तरीके में देखते हैं कि दोस्तों ये सवाल किस तरह से लगती है। हालांकि दोस्तों इसकी 60 ट्रिक भी है, लेकिन अभी इतने कम टाइम में यह ट्रिक बता पाना काफ़ी कठिन काम है। तो आज हम उसे केवल सॉल्व करना सीखेंगे, जो एकदम बेसिक आधार पे जो उसके मूल सिद्धांत होते हैं हम उसी आधार पर सॉल्व करेंगे। तो सवाल ये है दोस्तों 4 -5 अपान 1 + 1 अपान यहाँ दोस्तों यहाँ अपान लिखा है, ये अपान नहीं है, 3 + 1/8 + 1/4। इस तरह से दोस्तों जब कभी सवाल आ जाए एग्ज़ाम में, तो ऐसे में होता है कि इसका मान कैसे निकालें और या किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसे हम देखते ही ट्रिक है दोस्तों, लेकिन अभी जैसा कि हम बताएं कि इतने मिनिमम टाइम में इसके लिए ट्रिक बता पाना काफ़ी कठिन काम है। तो इसके लिए सिर्फ हम बेसिक से ही लगाएंगे। तो बेसिक क्या है दोस्तों, इसका 8 × 9 कर दिए, 9/4 लिख दिए, अर्थात इसका मान आ गया 4 - 5 अपान 1 + 1 + अपान 3 प्लस दोस्तों 8 × 9 आ गया 9। अब दोस्तों 4 ऊपर चला गया, अर्थात 9 नीचे आ जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला करेंगे दोस्तों, तो 9 × 27 27 4 31 होगा दोस्तों, 9 × 27 27 4 31 होगा दोस्तों। तो यहाँ फिर लिखेंगे 4 - 5/1 + दोस्तों 27 4 31 यहाँ ऊपर 9 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ जो है 27 4 31 आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें भी हमें वही करेंगे जो जैसे पिछली बार किए थे। अब हम इसे पिछली बार की तरह करेंगे, तो 31 से करना में 31 करेंगे, 31 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों 40 हो जाएगा। तो दोस्तों 31 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, अर्थात दोस्तों 4 - 5 × 31/40 आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 160 हो जाएगा दोस्तों। इसका गुणा इससे कर देंगे, 40 × 40 से कर देंगे 160 आ जाएगा। माइनस गुणे करेंगे दोस्तों
तो 5 एकन्नम 5 प्लस 5 तियाई 15 अर्थात 5 एकन्नम 5 दोस्तों और 3 पचे 15 अर्थात दोस्तों ए आ जाएगा 155 और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों 160 में 155 घटाएंगे दोस्तों तो ए आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इसका हम सॉल्व कर लेंगे, 1/8 आ जाएगा अर्थात दोस्तों इसका आंसर निकल कर आया 1/5 एकम 5 सॉरी यहाँ दोस्तों 8 है, यहाँ दोस्तों 8 है, इसका मान 8 आया दोस्तों। इस सवाल का आंसर जो है दोस्तों 8 आया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको जो भी समस्या हो जनरल साइंस से संबंधित या मैथ में या फिर रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट हो दोस्तों, आप हमें बेझिझक 846800002840 पर आप हमें मैसेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।